विनोद शर्मा, हम आपसे ही बात की शुरुआत करना चाहेंगे। आपको आपको क्या लगता है, क्योंकि लोगों को ये मानना है कि शायद इसके पीछे ये भी इंटेंशन है कि अगर सोनिया गांधी चली जाती हैं तो कहने को होगा कि साहब देखिए ये गई हैं, तो एक कैंपेन चलाया जाएगा जिससे उनका मुस्लिम वोट इफेक्ट हो जाए। समाजवादी पार्टी वाला चला जाए तो उनका मुस्लिम वोट इफेक्ट हो जाए, और नहीं जाए तो फिर ये कहेंगे कि देखिए हम तो, इनकी आस्था नहीं है, ये खाली ड्रामा करते हैं, इनको हिंदू धर्म में विश्वास नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म तो सिर्फ एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है बीजेपी की। तो विनोद शर्मा, आपको क्या दिखता है इसमें? मैं शुरू करूं इससे पहले इकबाल साहब की एक लाइनें हैं कुछ की, उनकी एक कविता है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, और उसमें उन्होंने राम को इमाम हिंद बोला है, इकबाल साहब। जी 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 जी। और मैं समझता हूँ दुनिया भर में मुस्लिम समाज जहां जहां है, और उनके अलावा हम जैसे लोग भी इकबाल साहब की बहुत इज्जत करते हैं। बिल्कुल। वो सिर्फ पोएट ही नहीं थे, फिलोसफर भी थे। देखिए, बात यह है कि ये जो मंदिर का प्रकरण है, जहां तक मेरी अपनी रीडिंग ऑफ द सिचुएशन है, कि जो कोर्ट का जजमेंट आया उसके बाद बाकी ये लोग म्यूट चैप्टर, कर लीजिए प्लीज। इमरान भाई और समी, आप लोग जरा म्यूट कर लीजिए। जी हाँ, प्लीज विनोद। जो ये कोर्ट का जजमेंट आया है जिसके चलते ये मंदिर वहां बन रहा है, इस बात पे बार बार तवज्जो दिलवानी चाहिए। और दूसरा ये कि ये चैप्टर अब बंद हो गया है, इस चैप्टर को अब दोबारा खोलना नहीं चाहिए। और मैं नहीं मानता कि जो मुस्लिम समाज है वो बड़ा परिपक्व समाज है राजनीतिक तौर पे, वो किसी के बहकावे में आके वोट नहीं डालते। और जहां तक लोकसभा के इलेक्शन की बात है, उसमें तो बिल्कुल नहीं डालते। उसमें तो कई बार जिस तरह से असेंबली में वोट किया होता है, वो बदल कर वो फिर लोकसभा में अलग तरीके से वोट डालते हैं। ये पहले मिसालें हैं इसकी। मुझे याद है 2015 का बिहार में इलेक्शन था, जब ये अलायंस बनी थी नीतीश की और कांग्रेस की और आरजेडी की, अगर आपको याद हो। और उस वक्त, हाँ, उस वक्त जो इश्तेहारबाजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई थी, वो बड़ी ही डिवाइसिव और लोगों के मन में एक दूसरे के लिए वहम पैदा करने वाली थी। मैं शब्द जान के, आप जानते हैं, नरम इस्तेमाल करता हूं। जी जी जी। लेकिन उस वक्त हम वहां काफी समय तक वहां थे, और जो बड़े बड़े सर्वेयर्स थे वो तो कह रहे थे कि बीजेपी इलेक्शन जीत गई। उस वक्त मुस्लिम समाज ने स्वयं इस अलायंस को बोला था, आप हमारे पास वोट मांगने मत आओ। बहुत से इलाकों में उन्होंने बोला था कि हमारा वोट तो है ही आपके साथ। हाँ। जब ये तीनों पार्टी इकट्ठी हो गई तो उन्होंने कहा हमारा वोट तो आप ही के साथ है, आप यहां पर मत आओ। ये तो एक इशू है। दूसरा इशू ये है कि अगर भगवान राम का जो टेम्पल है वो एक नेशनल प्रोजेक्ट है, ये नेशनल प्रोजेक्ट है, ये बीजेपी का प्रोजेक्ट किसी भी तरीके से वो बीजेपी इसको अप्रोप्रिएट करना चाहती है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से वहां पर शिलान्यास करवाया गया, बावजूद इसके कि उस मंदिर का शिलान्यास पहले ही राजीव गांधी के कार्यकाल में हो चुका था। आज दिग्विजय सिंह ने एक स्टेटमेंट में यह बात कही भी है। और जो मंदिर के दरवाजे थे वो भी राजीव गांधी के टाइम पे खुले थे, और उस वक्त का जो माहौल था उसके चलते मुस्लिम समाज बहुत व्यथित हुआ था। ये सच्चाई है। लेकिन ये 80 के दशक की बात है, और मैं समझता हूं कि आज के जो संकट हैं, सामाजिक संकट जो हमारी नजर में संकट नजर आते हैं हमको, और उसमें एक बड़ा इंटरेस्ट हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज का जुड़ा हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि कोई भी मौका पॉलिटिकल राइट विंग को नहीं देना चाहिए, इंडिया ब्लॉक को, कि इस मुद्दे को इशू बना के वो एक दूसरा पहलू देके इनॉग्रेशन को चुनाव के मैदान में उतरे। क्योंकि द बेस्ट
guarantee of security, Sarat, जी for minorities anywhere in the world, is on the goodwill of the majority. और ये आज के दिन जो लिटिगेंट्स थे इस पूरे टाइटल सूट में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, वो जजमेंट आने के बाद उन लिटिगेंट्स ने भी उस जजमेंट को माना। और ये कहने का मेरा तात्पर्य नहीं है कि वो जजमेंट 100% जस्ट और फेयर थी, लेकिन उस मरहले पे, उस मुश्किल मरहले पे वो जजमेंट आई। और उसके बाद ये फैसला हुआ कि ये टाइटल इधर मिल गया और उधर जमीन एक मस्जिद और अस्पताल और स्कॉलरली इंस्टीट्यूशंस के लिए मुस्लिम समाज को अलग से अयोध्या में ही दी गई, दूर वहां से, लेकिन अयोध्या में ही दी गई। मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि जिन जिन लोगों को निमंत्रण मिला है वो वहां जाएं, और उसके बाद जहां पर मस्जिद बनने वाली है, अभी शुरुआत नहीं हुई है, वहां भी जाएं। ताकि ये जताया जाए कि धर्म के नाम पे हम पक्षपात नहीं कर रहे। धर्म ये बड़ी जरूरी, इस बात की जरूरत है कि आप ये जो प्रोप्राइटरशिप या पेटेंट हिंदू धर्म का किसी एक पार्टी जो हासिल करने की कोशिश कर रही है उसके हाथ में नहीं जाना चाहते, क्योंकि इस देश में असंख्य हिंदू हैं जो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करते। उसमें शायद दो हम यहां भी बैठे हुए हैं, हम उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करते। बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई ऐसा मसला उठता है तो उसमें सबसे पहले कैजुअलिटीज हम जैसे और तुम्हारे जैसे लोग होते हैं शरद। हाँ, बिल्कुल। कि जो लिबरल, प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग, इंक्लूसिव सोच रखने वाला व्यक्ति है उस पर सबसे पहले प्रहार होते हैं। तो इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय है कि इनको जाना चाहिए और जाके वहां पर माथा टेकें लाइक एनी अदर टेम्पल, और उसके बाद जाएं और वो जो जहां पर मस्जिद स्थापित होनी है, उसकी तामीर होनी है, वहां भी जाएं और उस फंक्शन को ना अटेंड करें जो इवेंट बनाई जा रही है उसको अटेंड करने की जरूरत नहीं है। देखिए आप ऐसा ये देखिए, मेरी बात सुनिए। अब उनको निमंत्रण तो मिल गया, मुझे ये नहीं पता कि किस वक्त के लिए, किस फंक्शन के लिए, किस दिन के लिए मिला, लेकिन वो ये कह सकते हैं कि हम इस दिन आना चाहते हैं और एक दिन चुन के चले जाएं, और लेकिन एकदम जाएं। ऐसा नहीं है कि वो जो हो गया उस मंदिर के दरवाजे खुल जाएं, उसके कई दिनों के बाद जाएं। ये भी कह सकते हैं कि हम शाम के वक्त आना चाहते हैं या सुबह के वक्त आ सकते हैं, जिसमें कि एक गैप बन जाए कि जो कि बन रहा है ये जो जिस वक्त अगर आप नहीं चाहते कि वहां पर जो लीडरशिप है, दूसरी लीडरशिप है, उसके साथ आप एक ही फ्रेम में नजर आना नहीं चाहते। ये होता है इलेक्शन के टाइम में, राजनीति में होता है। लेकिन अलग जाकर भी आप अपनी इस प्रतिष्ठान में हिस्सेदारी बना सकते हैं। देखिए मैं फिर वो कह रहा हूं कि किसी भी देश में अक़लियतों की सुरक्षा मेजॉरिटी की गुडविल के बिना नहीं हो सकती। और ये डायलॉग जरूर है, ये सोशल डायलॉग जरूर बनना चाहिए हर कम्युनिटी के बीच में। और मुस्लिम भाई तो हमारी सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है भाई। ये माइनॉरिटी पता नहीं क्यों कहते हैं इनको, दे आर द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडिया।